Good morning, students. Today we will learn about the Little Tiger, Big Tiger. It is a English 1 and lesson 14 in unit 7. Little Tiger एक छोटा टाइगर, Big Tiger बड़ा टाइगर. There was a mother tiger and her small tiger cub. यहाँ पर एक स्टोरी है टाइगर की. टाइगर एक मदर टाइगर है और एक उसका बेबी टाइगर है. तो जो टाइगर का बेबी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीन्स नेम ऑफ द जो टाइगर का बेबी है उसको हम बोलते हैं कब. तो यहाँ इस स्टोरी में एक मदर टाइगर है और एक उसका बेबी टाइगर है, मीन्स उसका एक कब है. दे लिव नियर अ रिवर इन अ सेडी जंगल. वो कहाँ रहते थे, एक रिवर के पास में, एक सेडी जंगल में, मीन्स एक घने जंगल में रहते थे जो कहाँ पे था, नियर अ रिवर, मीन्स एक नदी के पास था. When the sky was dark, the mother tiger hunted for deer and pig. जब स्काई डार्क होता था, मतलब अंधेरा होता था, रात होती थी, उस टाइम पर जनरली वो क्या करती थी, शिकार करती थी. किसका शिकार करती थी, डियर एंड पिग, डियर और पिग का शिकार करती थी. द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर्स साइड. और जो मदर टाइगर का बेबी टाइगर था, मीन्स जो उसका कब था, वो उसके साथ में ही रहता था, मीन्स अपनी मम्मी के साथ में हमेशा वो रहता था, टाइगर का बेबी. When the langur monkey saw her, he called aloud, harsh called, watch out, a tiger is coming. एक बार जब वो शिकार करने के लिए, मीन्स ऐसा टाइम था, नाइट का टाइम था, और वो शिकार करने के लिए जब उसकी मदर टाइगर है वो जंगल में जा रही थी, उसको किसने देखा, लंगूर मंकी ने देखा. लंगूर मंकी मतलब वो मंकी जिसका ब्लैक फेस होता है, लॉन्ग टेल होती है, जिसको हम लंगूर बोलते हैं. उसने देखा और उसने जोर से आवाज़ की, वो जोर से चिल्लाया, देखो टाइगर आ रहा है. ऐसा सुन के द सांबर डियर बिलोड, द ककर डियर बाग एंड समटाइम्स द गेम गॉट अवे. और फिर क्या हुआ, ऐसे आवाज़ सुनकर जो सांबर डियर था उसने भी चिल्लाना स्टार्ट किया, जो ककर डियर था उसने भी बाग करना स्टार्ट किया, मीन्स जिस एनिमल की जैसी आवाज़ थी उसने वैसे चिल्लाना स्टार्ट किया. और उसका जो गेम था, मतलब जो टाइगर शिकार करने के लिए आई थी वो नहीं कर पाई, क्योंकि सारे एनिमल्स से वो सारे भाग गए. She hunted then for jungle fowl, for pheasant and for frog, or went to the river for fish. फिर क्या हुआ, ये सारे एनिमल्स तो भाग गए थे, उसने क्या किया, फिर वो जंगल में, जंगल फॉल मीन्स एक जंगली चिड़िया है वो, और पीजेंट मीन्स तीतर, जिसको हम तीतर बोलते हैं हिंदी में, पीजेंट और फ्रॉग उनका शिकार, और फिश वो नदी के पास जाके फिश का शिकार करने के लिए गई. बट शी डिड नॉट हॉन्ट एवरी डे एवरी नाइट. पर हर रात को ऐसा नहीं होता था कि वो शिकार कर पाती थी. किसी दिन उसको शिकार करने का मौका मिलता था और किसी दिन वो नहीं कर पाती थी. आगे देखेंगे हम. इफ द मून वॉज ब्राइट द मदर टाइगर लाई डाउन एंड वेटेड फॉर द डॉन. जब मून ब्राइट होता था, मतलब जब मून ब्राइट होता है तो क्या, जंगल में रोशनी आती थी, तो वो क्या करती थी कि वो वेट करती थी, अब तब लेट जाती थी, और डॉन होने का, डॉन मतलब कि अर्ली मॉर्निंग का टाइम, जिस टाइम अंधेरा सा रहता है, मीन्स सन राइज भी नहीं होता है और मून दिखता नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो अंधेरा रहता है, धुंधलापन होता है, उसका वेट करती है वो tiger. She twisted the tip of her tail and the tiger cub paused on her tail again and again. फिर वो क्या, टाइगर जो थी, मदर टाइगर थी, वो लेट जाती है और अपनी उसकी जो टेल है उसको वो ट्विस्ट करती है. ट्विस्ट मतलब बार बार झटकती है. तो जो उसका कब है, मतलब टाइगर का बेबी है जो, वो क्या करता है, बार बार उसको पाउंच करता है. पाउंच मतलब उसको पकड़ता है. तो वो एक गेम की तरह है कि वो अपनी पूंछ को, मदर टाइगर है वो हिला रही है और जो उसका बेबी टाइगर है वो उसको पकड़ रहा है बार बार. जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, ये मदर टाइगर की टेल है और ये बेबी कब है, मीन्स बेबी टाइगर है, वो उसकी पूंछ को पकड़ रहा है. नाउ आगे हम देखेंगे. इफ ही वेंट टू फार अवे द मदर टाइगर कॉल्ड हिम विद अ लो क्वाइट ग्रंट. जब जो उसका बेबी है वो दूर चला जाता था तो वो मदर टाइगर थी, वो क्या करती थी, उसको धीमी सी ग्रंट करके, मतलब जैसे दहाड़ते हैं शेर तो बहुत तेज आवाज होती है, लेकिन वो लो वॉइस में, मतलब क्वाइटली धीमी आवाज में ग्रंट करती थी, दहाड़ती थी. तो द टाइगर कब केम बैक बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट.
फिर वो जो बेबी कब है वो उसका वापस आ जाता था अपनी माँ की आवाज़ सुन के, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता था अपनी माँ के साथ रात को रहना। One night the mother tiger was tired and closed her eyes. एक दिन क्या हुआ रात में कि जो मदर टाइगर थी वो थक गई थी और उसने क्या किया, वो थोड़ी देर के लिए उसने आंखें बंद की। The tiger cub saw a tiny frog hopping along the ground. तब जो बेबी टाइगर था मीन्स कब था, उसने क्या देखा कि एक फ्रॉग है वो हॉप कर रहा है, मीन्स जंप करके वहां से निकल रहा है ग्राउंड पे। उसने उस फ्रॉग को देखा, छोटे से फ्रॉग को। द टाइगर कब पाउंस बट द फ्रॉग हॉप्ड अवे। फिर उसने क्या किया, कब ने उसको पकड़ने के लिए कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि फ्रॉग जंप करके बाहर निकल गया। ऐसे उसने ट्राई किया, ही चेज द फ्रॉग एंड कॉट इट। फिर उसने क्या किया, उस फ्रॉग का पीछा किया और उस फ्रॉग को फाइनली उसने पकड़ लिया लास्ट में। एंड टर्न टू शो हिज मदर। फिर क्या हुआ कि उस जो कब था उसने जब फ्रॉग को पकड़ा तो उसने देखा कि चलो मैं अपनी मम्मा को दिखाता हूँ कि मैंने फ्रॉग को पकड़ा। जैसे ही उसने पलट के देखा तो क्या हुआ कि जब उसने पलट के देखा कि मैं मम्मा को दिखाऊं कि मैंने फ्रॉग पकड़ा है, बट शी वॉज नॉट इन साइट। बट उसको उसकी मम्मा नहीं दिखाई दी क्योंकि वो फ्रॉग के पीछे पीछे काफी दूर तक आ गया था। Instead, he saw a tiger bigger than his mother near him in the jungle. उसकी जगह उसने क्या देखा कि एक बड़ा सा टाइगर है जो उसकी मम्मा से भी बड़ा है, वो देखा जो उसके पास में खड़ा हुआ था जंगल में। The tiger's green eyes glistened as he was the tiger cub. जो टाइगर था, जो बड़ा टाइगर था, जैसे ही उसने बेबी टाइगर को देखा, कब को देखा, तो उसकी आंखें थी वो ग्रीन ग्लिस्टर होने लगी, मतलब चमकने लगी जब उसने उस कब को देखा। द टाइगर कब वॉज फ्राइटन्ड। तो टाइगर कब क्या था, वो डर गया। He could not hide or run. ना तो वो छुप सकता था और ना ही भाग सकता था। He let the frog hop away. तो डर की वजह से उसने क्या किया, जो उसने फ्रॉग पकड़ा था उसको छोड़ दिया और जाने दिया। The tiger crept up closer to the little tiger cub. और फिर जो बड़ा वाला टाइगर था वो उस टाइगर कब के पास धीरे धीरे चल के आने लगा। But a roar filled the jungle, the roar of the mother tiger. फिर क्या हुआ, एक roaring की आवाज आई, मीन्स टाइगर जब रोर करता है, दहाड़ता है, उसकी आवाज आई। वो किसकी आवाज थी, मदर टाइगर की, मीन्स उस जो बेबी कब था उसकी टाइगर की उसकी मम्मा की आवाज थी। She faced the other tiger and he went away. और वो उस मदर टाइगर के सामने और वो टाइगर आया, दोनों सामने आए, तो वो जो टाइगर था जो मदर टाइगर से भी बड़ा था वो चला गया, मतलब वापस चला गया। द मदर टाइगर लाइक टू roar aloud. Big tiger roared to tell all the other animals in the jungle that she was there. जो मदर टाइगर थी उसको रॉरिंग करना बहुत अच्छा लगता था। वो ऐसे रॉर करना चाहती थी, ऐसे दहाड़ती थी जैसे एक बिग टाइगर दहाड़ता है, और वो चाहती थी कि जो एनिमल्स हैं, सारे जंगल के एनिमल्स हैं, वो उससे डर के रहें, मीन्स वो डर जाएं उसकी दहाड़ से। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे। वो चाहती थी कि सारे एनिमल्स दूर हो जाएं उसकी दहाड़ से। द टाइगर कब ऑल्सो लाइक to roar a loud. Tiger cub roared to tell all the other animals in the jungle that he was there. जो टाइगर कब था वो भी चाहता था कि वो एक बड़े टाइगर की तरह लाउड वॉइस में बोले और उसकी आवाज से जंगल के जो सारे एनिमल्स हैं वो डरे या भाग जाएं, ऐसा वो चाहता था। बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वर नॉट अफ्रेड एट ऑल एंड नन ऑफ देम रन अवे। बट एनिमल्स थे जो जंगल के, वो डरे भी नहीं और भागे भी नहीं, वो भागते भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो उसकी रॉरिंग से उनको ऐसे डर या अफ्रेड नहीं होते थे, वो डरते नहीं थे। But there came a year when the small tiger cub was a full grown tiger. But कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद क्या हुआ, वो जो टाइगर कब था वो एक बड़ा ग्रोन अप टाइगर बन गया, मतलब एक बड़ा सा टाइगर बन गया। He walked for miles alone hunting for game at night. और वो मीलों तक पैदल चल सकता था और रात में शिकार करता था। When he roared to tell all the other animals in the jungle that he was there, all the other animals in the jungle kept far far away.
मीन्स वो जब भी रॉरिंग करता था, क्योंकि वो एक बड़ा टाइगर बन चुका था, जब वो रॉरिंग करता था तो जो जंगल के सारे एनिमल्स थे वो फिर डरते थे और उससे दूर रहते थे। And the great big tiger that had been a small tiger cub, hearing his own loud roar, smiled to himself a great big tiger smile. फिर जब उसने सुना कि खुद की आवाज़ को, जब वो एक बेबी टाइगर था, मीन्स जब वो कब था तब उसकी आवाज़ से कोई नहीं डरता था, लेकिन जब वो बड़ा हो गया, खुद एक बड़ा टाइगर बन गया और जब उसकी रोरिंग से ये सब डरते थे, तो वो ये सुनकर बहुत खुश हुआ। मीन्स वो खुद की आवाज़ को सुन के बहुत खुश हुआ और उसने स्माइल किया खुद को कि मैं एक बड़ा टाइगर बन गया हूँ। नाउ हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। अभी हम इसके न्यू वर्ड्स देखेंगे। शेडी, बिलोड, ट्विस्ट, पाउंस, ग्रंट, गेम, ग्लिस्टेंड, रॉड, फिजेंट एंड फॉल। इसके वर्ड मीनिंग मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूंगी। नाउ यहाँ पर आपको कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो एमसीक्यू हम रीड करेंगे। टिक द राइट आंसर, यहाँ पे आपको टिक करना है राइट आंसर पे। फर्स्ट है, वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लिव। जो मदर टाइगर है और स्मॉल टाइगर कब है वो कहाँ रहते थे? नियर अ रिवर, नियर अ फॉरेस्ट, नियर अ माउंटेन, नियर अ सी। तो हमने स्टोरी में कहा देखा था कि वो कहाँ रहते थे? नियर अ रिवर, मीन्स रिवर के पास एक जंगल था, वहां पे रहते थे। तो आंसर इज नियर अ रिवर, तो हमें इस पर टिक करना है। सेकेंड है, व्हाट डिड द मदर टाइगर हॉन्ट When the sky was dark। जब स्काई डार्क होता था, मीन्स रात होती थी, अंधेरा होता था, तब जो मदर टाइगर थी वो किसका शिकार करती थी? फर्स्ट है sheep and goats, सेकेंड है fish and frogs, थर्ड है deer and pigs एंड फोर्थ है donkeys and horses। तो हमने स्टोरी में क्या देखा था, वो किसका शिकार करने के लिए निकलती थी? डियर एंड पिग्स का। तो सी इज राइट आंसर। थर्ड देखेंगे, व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट। एक बार जो टाइगर कब था उसने किसको पकड़ा था? तो फर्स्ट है अ डियर, सेकेंड अ फ्रॉग, थर्ड है अ पिग एंड फोर्थ है अ कैट। तो उसने क्या पकड़ा था एक बार जो टाइगर कब था? उसने एक फ्रॉग को पकड़ा था। तो बी इज अ राइट आंसर, हमें बी पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, व्हाट हैपन टू द लिटिल टाइगर कब व्हेन ही चेज द फ्रॉग। जब उसने फ्रॉग का पीछा किया तो क्या हुआ था? तब वो जंगल में बहुत दूर तक चला गया था और उसके सामने एक टाइगर आ गया था, एक बिग टाइगर जो उसकी मदर टाइगर से भी बड़ा था। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे आपको वर्ड बिल्डिंग दी हुई है। मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस। यहाँ पे आपको एक साइड में एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं और उनके यंग वंस मतलब उनके बेबीज के नाम दिए हुए हैं, उनके बच्चे के नाम दिए हुए हैं कि किसके बेबी को हम क्या बुलाते हैं। तो फर्स्ट है जैसे हॉर्स, तो हॉर्स के बेबी को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ट। डॉग, डॉग का बेबी वो तो हमें पहले से पता है कि डॉग के बेबी को हम क्या बोलते हैं? पपी। कैट, कैट के बेबी को क्या बोलते हैं? किटन। काऊ, काऊ के बेबी को क्या बोलते हैं? काफ। पिग के बेबी को पिगलेट। टाइगर के बेबी को कब, जो तो हमने अभी अब चैप्टर में ही देखा है। शीप, शीप के बेबी को हम क्या बोलते हैं? लैम। गॉट, गॉट के बेबी को किड एंड डक के बेबी को डकलिंग। ये सारे हमें यहाँ पे मैच करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम। वर्ड गेम दिया हुआ है, मीन्स स्क्रम्बल वर्ड्स होते हैं, उनको हमें अनस्क्रम्बल करके प्रॉपर एक वर्ड बनाना है जिसमें एक एनिमल का नाम है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल, दैट इज CAT कैट। ऐसे ही हमें ये बनाने हैं। तो इसमें फर्स्ट वन बनेगा MOUSE माउस, सेकेंड बनेगा HORSE हॉर्स, थर्ड बनेगा LION लायन। ऐसे ही आपको ये सारे पहले खुद से ट्राई करने हैं, फिर मैं आपको इसका PDF भेजूंगी, सॉल्यूशन PDF, वो आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम। द एनिमल्स और बर्ड्स इन कॉलम A हैव टू रीच देयर होम्स इन कॉलम B, फाइंड आउट वेयर दे लिव। यहाँ पे आपको एक साइड कुछ एनिमल या बर्ड्स दी हुई है और यहाँ पे उनके हाउस दिए हुए हैं कि वो कहाँ रहते हैं। तो वो हमें एक सेंटेंस के तरीके से लिखने हैं कि जैसे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ टाइगर लिव्स इन डेन। टाइगर कहाँ रहता है? डेन में रहता है, उसकी गुफा में रहता है। ऐसे ही अ बी, बी कहाँ रहती है? हाइव में। तो हम उसके लिखेंगे अ बी लिव्स इन हाइव। An ant lives in ant hill. A duck lives in
पॉन्ड। ऐसे ही हमें ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपको दिया हुआ है टॉक टाइम, मीन्स आपको ऐसे बात करनी है और सेंटेंस बताना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे अ लिटिल टाइगर कब स्लिप्ड अवे व्हेन हिज मदर वाज asleep he soon got into trouble, tell the class about the similar incident। मतलब आपको एक ऐसा इंसिडेंस, जैसे कि एक जो टाइगर कब था वो क्या हुआ, उसने अपनी मदर की बात नहीं मानी, जब उसकी मदर सो गई थी तो वो स्लिप हो गया था। मीन्स वैसे ही आपको एक स्टोरी बतानी है अपनी लैंग्वेज में, अपने सेंटेंस बना के, कि जब हमने अपनी मदर की बात ना मानी हो और हम किसी मुसीबत में फंस गए हों। जैसे कि यहाँ पे टाइगर कब एक ट्रबल में फंस गया था। वैसे ही आगे हमें दिया हुआ है एक क्रॉसवर्ड के जैसे पजल दी हुई है। यहाँ पे आपको नीचे हिंट दी हुई है जिसमें आपको एनिमल्स के नाम फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट वन जैसे मैं आपको करके बताती हूँ, आई गिव वुल। तो वुल हमें कौन देता है, तो हमें फर्स्ट नंबर पे उसका आंसर लिखना है। तो वुल कौन देता है, शीप। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है SHEEP, शीप, जो हमने फर्स्ट नंबर पे फिल किया। सेकेंड है आई लाई एग्स, एग्स कौन देता है हमें, तो दैट इज हैन। तो सेकेंड नंबर पे हमें फिल करना होगा HEN, हैन। ऐसे ही हमें ये सारे फिल्स करने हैं। मैं आपको सबके आंसर्स बता देती हूँ, पर आपको क्रॉसवर्ड खुद से फिल करनी है। आई गिव यू मिल्क, दैट इज काउ। आई कैरी लोड्स, दैट इज डंकी। आई नी साउंड कौन करता है, दैट इज हॉर्स। आई एम मैंस बेस्ट फ्रेंड, मैं मैंस का बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो वो कौन है, डॉग। आई लिव इन अ स्टे, मैं स्टे में लिव करती हूँ, तो वो कौन है, दैट इज, जिसको हम पिग बोलते हैं। पिग कहाँ रहती है, स्टे में, जिसको हम भी बोलते हैं ना कि वो गंदगी में। आई ब्लीड, ब्लीड कौन करती है, गॉड। आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट का शिप कौन है, दैट इज कैमल। नाउ हमारा चैप्टर कंप्लीट है। आपकी इसको एक्सरसाइज में PDF में भेजूंगी, बट खुद से भी ट्राई करना है। ओके, थैंक यू।